अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक जिस किस्म का भी हो वो आपने मुझे ज़रूर देना है। जनाबे वाला, सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे एक मैसेज आया हुआ था एक जानने वाले का। उसने कहा था, अदील भाई आप वीलॉग करते हैं तो मिशन नूर के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, लोगों को कहिएगा कि इसमें शामिल हों। अब मुझे मिशन नूर का ज़्यादा नहीं पता था। अहमद अली ख़ान साहब गालिबन हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने वो देखी थी, उसके बाद उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। तो मैंने कहा चलो इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। वो जब रिसर्च की तो पता चला बेवक्त की अजान देनी है 9 बजे 20 सितंबर को पब्लिक मूवमेंट एक की गई है और रात के 9 बजे। तो मैं रात के 9 बजे तो अजान नहीं होती, लोग अपने घरों की छत पर क्यों चढ़ के अजान देंगे। मैंने फिर रिसर्च की कुछ, तो इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक खेल था पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्रिकेट जो वो खेलते थे, मोहसिन नकवी का शुक्रिया, बर्बाद कर दिया अल्लाह के हुक्म से, एक बॉल भी नहीं देखी। लेकिन तबसरा हम ज़रूर करेंगे क्योंकि तबसरे करना हमारा कौमी पास टाइम है। टिकटॉकरों की हुकूमत क्या क्या गुल खिला रही है, इस पर बात करेंगे। अवाम सैलाबों में रुल रहे हैं और सारे बाहर बैठे हुए हैं जी। हम GCC के अबू बने हुए हैं जी, हम दोहा जा रहे हैं। हमें अपनी आवाम का नहीं पता, लेकिन हम GCC की हम बड़ी मदद कर सकते हैं, हम उनको डिफेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला अजान, अब ये मिशन नूर है क्या? बेसिकली अहमद अली ख़ान साहब कहते हैं हर दरवाज़ा खटखटाया, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़ालिमों ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो हम अल्लाह के पास अपना मुकदमा लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अजान का पर्पस क्या है जनाब? अजान का पर्पस है, मौज़न साहब पढ़ते हैं, कॉल टू प्रेयर है। ठीक है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। अब बेवक्त की अजान जो होती है, ठीक है, इसका क्या मसला है? 5 टाइम तो हम अजान देते ही हैं। मिशन नूर ये कहता है जनाबे वाला कि हमने रात को 9 बजे 20 सितंबर को सब ने चढ़ के अजान देनी है। अब ये टेक्निकल भी है, रिलीजियस भी है और पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि अजान देना जुर्म नहीं है, तो सब अगर चढ़ के घर की छत पे अजान देते हैं अपने, तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन हमारी पुलिस बड़ी बेशर्म हो चुकी है, कोई पता नहीं आपको गिरफ्तार करने आ जाए। ठीक है, अब इसका कंटेंट ये है, मैस अजान, ये एक अवेकनिंग के लिए मुझे समझ आ रही है कि अल्लाह के हुजूर अपना मुकदमा पेश करना है। ठीक है, लीगल सेंस इसकी ये है कि भाई कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ठीक नहीं है, लेकिन ये लेस रिलीजियस है, मोर पॉलिटिकल है। मेरा ख्याल है कि हमारे पास इसके अलावा रह क्या गया है करने के लिए कि अल्लाह के हुजूर मुकदमा पेश करें सारे लोग। समीना पाशा के साथ जो हो रहा है आप देख रहे हैं, शाकिर अवान के साथ जो हो रहा है आप देख रहे हैं, अरशद शरीफ साहब के साथ जो हो चुका आपने देखा, तो मैं ज़रूर इसमें शामिल होऊंगा। आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर शामिल हों इसमें। अजान देना कोई जुर्म नहीं है, मुसीबत से अवेकनिंग है, एक रिलीजियस अवेकनिंग, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग, कि आओ अजान दे, इस मुसीबत से छुटकारे की दुआ करें। तो मैं तो ज़रूर मांगूंगा, आप भी ज़रूर मांगिएगा। साथ साथ जनाबे वाला, जो आपका मोहसिन नकवी साहब हैं, बड़े दानिश्वर आदमी, CM पंजाब रहे हैं, उसके बाद अब वो भी हैं जनाब, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, चेयरमैन CDA भी हैं, और भी 5-6 काम इनके पास हैं। सबसे डायनामिक शख्सियत हैं। इन डायनामिक शख्सियत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस सेंस में कि जो इन्होंने किया है पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सका। ये एक टाउट है मोहसिन नकवी साहब भी, आपको पता है किसके टाउट है, दोहराने की ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया कि क्रिकेट को ख़त्म कर दिया आवाम की नज़रों में। ज़ीरो इंटरेस्ट था इस बार, मैंने देखा है बहुत से लोग गुस्सा कर रहे थे। वो जो हैबिचुअल देखने वाले हैं, मेरे जैसे शौकीन लोग जो थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप का फ़ाइनल अपनी आंखों से देखा हुआ है, जिनकी जज्बाती वाबस्तगी थी, मुझे याद है मैंने अपनी वालिदा मरहुमा के साथ, अल्लाह जन्नत में उनको जगह दे, फ़ाइनल देखा था और मेरी माँ जज्बाती हो जाती थी, साथ साथ एक तफ़ा भी जड़ देती होती थी कमर पे कि चेक कर ज़रा। अब तो वो हालात नहीं रहे, हर मैच हम हार जाते हैं तसल्ली के साथ। तो मोहसिन नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात होनी चाहिए हम क्रिकेट के मैच क्यों हार रहे हैं, हमारी टीम की इतनी घटिया परफॉर्मेंस क्यों है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के स्टूपिड कैप्टन जिन्होंने शेक हैंड नहीं की और बाद में पॉलिटिकल बात की, उसमें हम ज़्यादा नाराज़ हैं। हमें सियासी सरकारी तौर पर उधर पुश किया जा रहा है कि उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने पहलगाम वाली बात कर दी। भाई हमारा कैप्टन जीता तो हमारा कैप्टन भी करता। आपको एहसामुल हक याद है, टेनिस का जीते थे, उन्होंने खड़े होकर वहाँ पर क्या कहा था कि भाई जाना मैं पाकिस्तानी एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वी आर नॉट टेररिस्ट। तो उसने वो किया, मुझे उस पर कोई ख़ास गुस्सा नहीं है, नहीं लेके आना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन मुझे गुस्सा ज़्यादा है कि हमने परफॉर्म क्यों नहीं किया, हम क्यों खोते बने हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब की अकल को देखिए, बाबर और रिजवान जो टॉप के प्लेयर्स थे उनको बाहर बैठाया हुआ है, फुद्दू किस्म की टीम बनाई हुई है। एक वो नवाज शरीफ के साथ सेल्फियाँ लेने वाले को टीम में डाला है,
तो यही नतीजा सामने आना था जनाबे वाला। और क्या नतीजा सामने आना था? आपको फूलों के हार डालते क्या होते, मतलब समझ नहीं आई मुझे बात की। खैर, लेकिन आगे चलते हैं जनाबे वाला। हामिद मीर साहब ने भी आज एक कॉलम लिखा है। बहुत सारे लोग अब चीख चिल्ला रहे हैं। लगता यूँ है कि अब बहुत सारे साफ़ियों की, टाउटों की भी बस हो चुकी है कि मैडम मरियम क्या करती चली जा रही हैं, ये कोई हमारे लिए ठीक चीज़ नहीं है मैडम मरियम। लेकिन समझ नहीं रही मैडम मरियम को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है। साथ साथ जितने भी तमाम सरकारी अफसरान हैं उनको भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है। टिकटॉक जो है, अब मैं भी टिकटॉकर बनना चाहता हूँ। सुना टिकटॉकर पैसे भी बड़े कमाते हैं। मैं तो वैसे ही भिखारी टाइप हुआ हूँ, इसीलिए टींडे जैसे बाल कटवा लेता हूँ ताकि बार बार बाल कटवाने के 300 रुपया भी ना देने पड़े। तो जनाबे वाला, ये क्या कह सकते हैं इस बीमारी के ऊपर। लेकिन बात वही आ जाती है एंड में कि काम तब किया जाता है जब आवाम के मुंह लगना हो, आवाम के से वोट लेना हो। जब आवाम से वोट ही नहीं लेना, जब आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, जब आवाम को फिटे मुंह ही करना है आपने, तो फिर क्या परेशानी, कैसी परेशानी, फिर आपने क्यों काम करना है? फिर टिकटॉक बेहतर है कि आप टिकटॉकें बनाएं। मरीम नवाज़ की टिकटॉक इतनी बड़ी बड़ी टीमें, जो डीसी है उन्होंने टीमें, टिकटॉकर हर इलाके के मखसूस टिकटॉकर इकट्ठे करके ले आते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिल्में बनाते हैं। यही एनर्जी आप फोकस करते तो लोग इतने बर्बाद ना होते हैं अनफॉर्चुनेटली जितने हो चुके हैं। और हुक्मरानों की आप तवज्जो देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। सारे बड़े ओहदेदार बाहर बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब कतर जा रहे हैं, होके आए हैं। इसहाक डार साहब जा रहे हैं। जरदारी साहब 10 दिन के लिए चाइना गए हुए हैं। पीछे पीछे बिलावल और आसफा भुट्टो जरदारी साहब वो अलहदा जहाज़ लेके पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो किसने पैसे दिए होंगे, कितने पैसे दिए होंगे। अगर अब्बा जी जा रहे थे तो उसी जहाज़ में बैठ के चले जाते। अलहदा आप क्यों जहाज़ लेके गए हैं ये भी मुझे समझ नहीं है। किसका जहाज़ है वो, प्राइवेट जहाज़, अपनी जेब से तो बिलावल साहब पैसे देते नहीं है। तो किसने ये खर्चा किया होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इससे ये भी पता चलता है कि आपको कितनी परवाह है। अब हम जीसीसी कंट्रीज़ के, अरब ममालिक के मामे बनना चाहते हैं। बड़े दिनों से एक कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तान को इनका सारों का दिफा दे दें ताकि हम उधर भी जाके DHA बना लें। पाकिस्तान दिफा करेगा इनका, बदले में ये पाकिस्तान की मईशत को संभाल लें, हमें पैसे दिया करें। मुझे समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो बाय दिफा हम क्या इनको वेपन सप्लाई करेंगे? वेपन तो अमेरिका से बेहतर ले सकते हैं, या हम बंदे देंगे इनको, जो मेरे लिए ज़्यादा वरिंग बात है कि हम कोई मर्सनरी हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चनेबल बात है मेरे लिए। ठीक ठाक क्वेश्चनेबल है कि हम कोई मर्सनरी हैं जो हम इनको पैसे दिया करेंगे। आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। घर में हमारे ये हाल है, कोई हमारी मजे चोरी करके ले जाते हैं टेररिस्ट। 12 फौजी जवानों को हमारे शहीद कर दिया गया। कभी किधर मेजर जिस तादाद में हमारे शहीद हो रहे हैं, मैंने कभी वॉर टेरर में शुरू से कवर करता हूँ, इतनी तादाद में ऑफिसर्स गिरते मैंने नहीं देखे। जो हालात मुल्क की सिक्योरिटी के हैं, मौलाना फजलुर रहमान की कल की तकरीर सुन लें, आपको आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा कि हम सिक्योरिटी वाइज किधर खड़े हैं। तो हम क्यों छाले मार रहे हैं, किस लिए छाले मार रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। जो असल प्रॉब्लम्स हैं मुल्क की, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन चोरी हुए में कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, कॉमनवेल्थ अब मान गई है। कॉमनवेल्थ वालों ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, अगले महीने हमने जारी करना है जी पेंडिंग रिपोर्ट। तो आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, लेकिन कोई मीडिया वाला बात करने के लिए तैयार नहीं। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मीडिया भागता है। ऐसे इश्यूज आते हैं, मीडिया की पैक हुई थी, मीडिया भागता है। आज भी 90% चैनल्स आपको नजर आएंगे। इंडियन कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, उसने मुंह दूसरी तरफ करके गैस छोड़ दी हमारे प्लेयर के ऊपर, हमारे प्लेयर ने थूक फेंक दिया उसके ऊपर। पाकिस्तान दिफा मजबूत बेहतरीन कर देगा, पाकिस्तान चांद पे भी DHA बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। जो रियल प्रॉब्लम्स है वो नजर नहीं आएंगी। जैसे कि मैंने कहा, रियल प्रॉब्लम्स मीडिया नहीं दिखाता। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। गर्मी बड़ी बढ़ गई है, भी साढ़े गुनाह वाली सजा है। तो प्रोजेक्ट नूर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप भी चढ़ें अपने घर की छत पर, अजान दीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मुश्तरका कौम माफ़ी मांगे कि इस अजाब से हमारी जान छूट जाए, जिसने हमारी तनख्वाहों में से, हमारी ज़िंदगी में से सुकून छीन लिया, तनख्वाहों से बरकत उठा के रख दी है। पैसे का हिसाब कोई समझ नहीं आता। 1000 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर रह गई। मतलब आज सवेरे 370 रुपये दर्जन अंडे, 220 रुपये की वड्डी डबल रोटी। ये किधर का इंसाफ है, मुझे ये बता दीजिए। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा जनाबे वाला। अल्लाह हाफ़िज़।